इंडिया अपनी परंपराओं के रंगों से भरा एक ऐसे साधुओं के समूह को समेटे हुए है जो रहस्य में डूबे हैं, नागा साधु। और भी रहस्यमयी हैं वो महिलाएं जो ये रास्ता चुनती हैं, महिला नागा साधु। ये औरतें आम दुनिया से परे रहती हैं, इनका जीवन आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित होता है। प्रकृति के वस्त्रों में भस्म से सजी ये सामाजिक नियमों को चुनौती देती है, ईश्वर से मिलन चाहती है। इनकी दुनिया कठोर अनुशासन, प्राचीन रीतियों और आध्यात्मिक सत्य की अटूट खोज का मिश्रण है। महिला नागा साधुएं जीवन के हर क्षेत्र से आती हैं, जो सांसारिक संपत्ति और मोह माया का त्याग करके शैवा परंपरा में तपस्या और आध्यात्मिक खोज का जीवन अपनाती है। ये शिवा की भक्त होती है, जिन्हें अक्सर नाग कहा जाता है, जो उनकी प्रारंभिक ऊर्जा पर महारत का प्रतीक है। उनका त्याग उनकी पहचान तक फैला होता है। वे अपने पिछले जीवन को त्याग कर एक नया आध्यात्मिक जीवन अपनाती हैं। यह मार्ग अत्यधिक साहस और अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता है, जो उन्हें पहले से ही कठोर तपस्वी दुनिया में असाधारण व्यक्तियों के रूप में अलग करता है। एक महिला नागा साधु का जीवन कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास से भरा होता है। उनका दिन ध्यान, योग और मंत्रों के जाप में बीतता है, ईश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश में। वे ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, सभी भौतिक संपत्ति का त्याग करती हैं और सादगी का जीवन अपनाती हैं। उनका भोजन अक्सर सादा होता है, जिसमें मुख्य रूप से भीख मांगकर प्राप्त भोजन होता है। यह कठोर जीवन शैली बोझ होने के बजाय शरीर और मन को शुद्ध करने का एक साधन मानी जाती है, जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के करीब लाती है। महिला नागा साधु अपने त्यागी जीवन के बावजूद अपनी जैविक प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। हालांकि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया को उनकी परंपरा में विशिष्ट रस्मों और अनुष्ठानों के साथ माना जाता है। इस दौरान वे एकांतवास कर सकती हैं, गहन आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न हो सकती हैं। इस अवधि को उच्च ऊर्जा और दिव्य स्त्रीभाव के साथ संबंध के समय के रूप में देखा जाता है। मासिक धर्म से जुड़ी प्रथाएं नागा परंपरा के भीतर महिला साध्वियों के अनूठे अनुभवों को उजागर करती हैं। भाग 5, त्याग का मार्ग, नागा संप्रदाय में दीक्षा। एक महिला नागा साधु बनने की यात्रा कठिन है, कठोर परीक्षाओं और अनुष्ठानों से चिह्नित। इच्छुक लोग परिवीक्षा की अवधि से गुजरते हैं, त्याग के मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। दीक्षा समारोह गोपनीयता में डूबा हुआ है, जो नागा क्रम में प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म में परिणत होता है। यह पुनर्जन्म भौतिक दुनिया से उनके अलगाव और आध्यात्मिक योद्धाओं में उनके परिवर्तन का प्रतीक है। दीक्षा प्रक्रिया उनके अटूट संकल्प और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित जीवन को अपनाने की उनकी तत्परता का प्रमाण है। भाग 6, परंपरा के संरक्षक, महिला नागा साधुओं की रोल। महिला नागा साधु अपने एकांत जीवन के बावजूद हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें प्राचीन ज्ञान का संरक्षक माना जाता है। उनका जीवन त्याग और आध्यात्मिक खोज के आदर्शों को दर्शाता है। वे अक्सर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करती हैं, जो उन्हें खोजने वालों को आशीर्वाद और सलाह देती हैं। धार्मिक समारोहों, विशेष रूप से कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति का सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है, जो बड़े हिंदू समाज में उनकी सम्मानित स्थिति को उजागर करता है। भाग 7, एक जटिल दुनिया में नेविगेट करना, सामिंडा करने वाली चुनौतियां। एक महिला नागा साधु का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। उन्हें सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामिंडा करना पड़ता है। अक्सर उनके अपरंपरागत विकल्पों के लिए उन्हें गलत समझा जाता है और बहिष्कृत किया जाता है। उनकी स्वैच्छिक गरीबी और भीख पर निर्भरता उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बना सकती है। इन बाधाओं के बावजूद वे अपने चुने हुए रास्ते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहती हैं, लचीलापन और अटूट विश्वास का परिचय देती हैं। उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प मानव आत्मा की सहनशक्ति और आध्यात्मिक खोज की क्षमता का प्रमाण है।
भाग 8 निष्कर्ष शक्ति और स्पिरिचुअलता की एक स्थायी विरासत। महिला नागा साधुओं की दुनिया त्याग, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की निरंतर खोज द्वारा परिभाषित जीवन की एक झलक पेश करती है। उनकी यात्रा सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। उनका अस्तित्व मानव आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की विविधता का प्रमाण है। वे त्याग के सार को मूर्त रूप देती हैं, हमें भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है, हमें परंपरा की सीमाओं से परे देखने और विश्वास और स्पिरिचुअलता के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करने का आग्रह करती है।